आइए पुरुषोत्तम मास के दौरान कर्म और भक्ति के इस बेहद खूबसूरत और पारंपरिक कहानी पर चर्चा करते हैं। ये कथा बहुत ही सरल ढंग से हमें समझाती है कि हमारे विचार और हमारे कर्म असल में कितने मायने रखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कथा के हर एक दिलचस्प पहलू को गहराई से समझते हैं। क्या सच्ची दौलत सोने से भरे घड़े से मिलती है या फिर एक पवित्र और साफ दिल से? ये जो मुख्य सवाल है ना, ये हमारी आज की इस जादुई कहानी की रूपरेखा को बिल्कुल सटीक तरीके से प्रस्तुत करता है। आइए देखते हैं कि कैसे हमारे इरादे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और इस सवाल का क्या जवाब मिलता है। भाग 1, भक्त और निंदक। चलिए सीधे अपने गांव की कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें दो महिलाओं के स्वभाव के बीच का एकदम स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, और सच कहूं तो यही वो गतिशीलता है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। एक तरफ देवरानी है जो अत्यधिक धार्मिक है, जिसका हृदय बिल्कुल पवित्र है और जो अपनी दैनिक पूजा पाठ के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और फिर दूसरी तरफ जेठानी है जो पूजा पाठ से कोसों दूर रहती है, बात बात पर ईर्ष्या करती है और किसी भी धर्म या दान के काम में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर देती है। जेठानी को इस बात से भी बड़ी चिढ़ है कि गांव के लोग देवरानी का इतना सम्मान क्यों करते हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि देवरानी के जो पवित्र इरादे हैं ना, उन्हें जेठानी की छोटी मोटी ईर्ष्या कभी नष्ट नहीं कर सकती। देखिए होता क्या है, जेठानी जानबूझकर सुबह सुबह उन फूलों को तोड़कर जमीन पर फेंक देती हैं जिन्हें देवरानी ने भगवान को चढ़ाने के लिए बड़े प्यार से अपने आंगन में उगाया था। लेकिन क्या देवरानी निराश होती है? बिल्कुल नहीं। वो बड़े ही धैर्य के साथ उन टूटी हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करती हैं, उन्हें धोती हैं और अपनी अटूट भक्ति के साथ भगवान विष्णु को अर्पित कर देती हैं, यह कहते हुए कि हे भगवान, मेरे पास बस यही है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। भाग 2, ईश्वरीय जल परीक्षा। जैसे जैसे हम पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों की ओर बढ़ते हैं, कहानी और भी रोचक हो जाती है। देवरानी की इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। वे एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करते हैं और गांव के बाहर उसी कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहां सभी औरतें पानी भरने आती हैं। मकसद सिर्फ एक था, ये देखना कि थके हारे यात्रियों की प्यास आखिर कौन बुझाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जेठानी कितनी जल्दी करुणा की इस छोटी सी परीक्षा में फेल हो जाती है। जब वे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान पीने के लिए पानी मांगते हैं तो जेठानी एकदम साफ मना कर देती है। उसका तर्क देखिए, वो कहती है कि वो इतनी दूर से मेहनत करके पानी लाई है, इसलिए वो अपना पानी उन्हें बिल्कुल नहीं देगी। इसके बिल्कुल विपरीत जरा देवरानी का व्यवहार देखिए। वो तो करुणा की हर सीमा से आगे चली जाती है। वो तुरंत अपने घड़े से उन दोनों को पानी पिलाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो रोजाना उनकी झोपड़ी में पानी लाने का वादा भी करती है, उनके रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाती है, और ये सब वो जेठानी के लगातार ताने मारने और मजाक उड़ाने के बावजूद करती है। इसे कहते हैं सच्ची सेवा। भाग 3, कर्मों के घड़े। आइए देखते हैं कि अंतिम दिन क्या होता है जब वे वेश बदले हुए देवता गांव से जाने की तैयारी करते हैं। जाने से ठीक पहले वो बूढ़े ब्राह्मण दोनों महिलाओं को अपनी झोपड़ी में बुलाते हैं और उनके सामने एक ऐसा विकल्प रखते हैं जो हमेशा के लिए उनका भाग्य तय करने वाला था। वे कहते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार एक एक घड़ा चुन लो और इसे कल सुबह नहाने के बाद ही खोलना। निर्देश बहुत ही सीधा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले थे। लालच और विनम्रता के बीच का जो अंतर है ना, वो इन घड़ों के चुनाव में एकदम साफ दिखाई देता है। जेठानी बिना कुछ सोचे समझे लालच में आकर तुरंत सोने का घड़ा झपट लेती है और इस डर से उसे अपनी अलमारी में बंद कर देती है कि कहीं कोई उसे चुरा ना ले। वहीं दूसरी ओर देवरानी पूरी विनम्रता के साथ एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा स्वीकार करती है और उसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपने पूजा घर में रख देती है। भाग 4, जादुई रहस्योद्घाटन। अगली सुबह होती है और उनके कर्मों का फल आखिरकार सामने आ ही जाता है। और यहाँ श्रोत कथा का मूल संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आता है। घड़ों के अंदर जो भी था वो जादुई रूप से उनके हृदयों की पवित्रता के अनुसार बदल चुका था। जेठानी, जिसने सोने का घड़ा चुना था, उसे अंदर क्या मिलता है? केवल राख, पत्थर और कोयला। जबकि देवरानी के उस साधारण से मिट्टी के घड़े में सोना, चांदी, हीरे और मोती भरे हुए निकलते हैं। सोचिए क्या नजारा रहा होगा। लेकिन जेठानी अपने खुद के कर्मों का फल स्वीकार ही नहीं कर पाती। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उल्टे देवरानी पर ही चोरी का आरोप लगा देती है।
उसका मानना था कि चूंकि सोने का घड़ा उसका था, इसलिए जो हीरे मोती निकले हैं वे भी उसी के होने चाहिए। और इसी गलत फहमी में वो देवरानी का रत्नों से भरा घड़ा चुरा लेती है और पत्थरों से भरा अपना घड़ा वहीं छोड़ देती है। पर देखिए, कर्म के नियम से कोई बच नहीं सकता। जब जेठानी उस चुराए हुए हीरो वाले घड़े को रात में अपनी अलमारी में बंद कर देती है, तो अगली सुबह वे सारे गहने वापस पत्थर और कोयले में बदल जाते हैं। इसके विपरीत देवरानी के पास जो नया घड़ा था, वो हर दिन अनंत धन दौलत से भरता रहता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी और के शुद्ध इरादों का आध्यात्मिक फल कभी चुराया नहीं जा सकता। भाग 5 पश्चाताप और ईश्वरीय कृपा। कर्मों के इस जादुई प्रभाव ने आखिरकार जेठानी को खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर ही दिया। उस बूढ़े ब्राह्मण के शब्द जेठानी के कानों में बार बार गूंजने लगे, जैसे तुम्हारे कर्म और भाव होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसे याद करते ही जेठानी को अपने जीवन भर की निंदा और क्रूरता के लिए बहुत गहरा पछतावा होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी उसी बुरी सोच के कारण ही उसे राख और पत्थर मिले हैं। कहानी का अंत कितनी खूबसूरती से होता है। सच्चा पश्चाताप गांव में फिर से शांति और सद्भाव ले आता है। जेठानी सच्चे मन से देवरानी से माफी मांगती है और देवरानी भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तुरंत माफ कर देती है। दोनों मिलकर खुशी खुशी पूजा पाठ शुरू कर देती हैं और आखिरकार भगवान विष्णु पश्चाताप करने वाली जेठानी को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये दोनों के लिए ईश्वरीय कृपा पाने का एक बहुत ही प्यारा क्षण था। इस पूरी यात्रा के बाद अंत में विचार करने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या शुद्ध और पवित्र इरादे हमारे जीवन की इस साधारण सी मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे हर दिन के काम और हमारा नजरिया किस तरह हमारे जीवन के परिणामों को तय करते हैं। कर्म और भाव की ये कथा वाकई बहुत कुछ सिखा जाती है। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।